जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू राय डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ विवेक वर्मा और मैं आप लोगों को आज इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि जिनका टॉपिक रहेगा नाउन का, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस वोकेबलरी के भी हैं जो कि आपके बिल्कुल रिलेवेंट है एनडीए के। ओके, सो आप लोग पूरा वीडियो करने के बाद में आप अपना स्कोर बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और साथ ही साथ में आप लोगों को इनके कुछ जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा अलग से उनको नोट भी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू, तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू इसमें तो ये इसमें एरर फ्री है। गॉन थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है, या किसी चीज़ को एक नज़र देखना। ठीक है, तो गॉन थ्रू एक गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज द लेटर एंड सो आई एम। द लेटर एंड सो आई एम, लेटर से यहाँ पे एक दूसरा एक एरर बनती है LATER करके, LATER, तो लेटर बाद वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सही है LETTER एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो यहाँ पे एरर जो है वो है, आपको बतानी है कहाँ है, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। कौन सी? यहाँ पे जो कंटेंट वर्ड यूज़ किया गया है ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, उसके अंदर जो आइडियाज़ थे, आइडियाज़ वो क्या थे हमको नहीं पता है, मैंने क्योंकि उनको पढ़ा नहीं, उस लेटर को पढ़ा नहीं, तो कंटेंट नहीं होता है, यहाँ पे होगा क्या होगा, कंटेंट्स होगा। क्या होगा? कंटेंट्स। तो कंटेंट्स का मतलब होता है आइडिया। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, आपको बताना है इसमें कौन सी एरर होगी। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एरर है, आपको बतानी है एरर है, एरर होगी बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक वर्ड देख रहे हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्राइटेरिया वर्ड जो है वो है प्लूरल, और यहाँ पे इज लगा हुआ है। सो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, तो क्राइटेरिया प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा सिंगुलर। क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। क्या होता है? क्राइटेरियन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना, अगर लास्ट में कोई भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि UM हुआ और AN हुआ, इससे इंड हो रहे हैं, तो उनको अगर आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो ए लगा के बनाते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है डेटम, डेटम का प्लूरल बनाने के लिए आप करते हैं यूज़ डेटा का, तो UM को हटाया, वहाँ पे ए लगाया। वैसे ही इसमें क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में N हटाया, वहाँ पे ए लगाया। नेक्स्ट इज, ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू। He uses a fine quality of shampoo, so his hairs are black and attractive. तो आपको इसमें बतानी है एरर, he uses a fine quality of shampoo. Okay, that is good. So his hairs are black and attractive. तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि आपके जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स नहीं होते, वो सिर्फ इस टाइप का कोई वर्ड ही नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज हेयर, इट इज़ ऑलवेज हेयर, हेयर ही होता है। ओके, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, द टेबल आर इन्फेस्टेड with might and I am likely to dispose them of. So answer will be here, the table are is used for plural subject, तो यहाँ पे टेबल नहीं होगा, क्या होगा? टेबल्स। क्या हो जाएगा? एस लगा के टेबल्स हो जाएगा। ओके, द इशू आर वेरी complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. So and here, ओके, तो इसमें एरर होगी आपके ए पार्ट में, क्योंकि इशू है, इशू सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो इशू को, द इशू इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, एल्यूमिनस ऑफ कॉलेज आर इनवाइटेड टू कॉलेज फंक्शंस एवरी ईयर। सो इसमें एरर होगी किस पार्ट में आपको बतानी है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए,
क्योंकि आप देख रहे हैं एल्यूमिनस, एल्यूमिनस ऑफ द कॉलेज आर, आर है इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपको लगाना है प्लूरल फॉर्म में, जबकि एल्यूमिनस वर्ड जो होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म में। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा एल्यूमिनस का, तो एल्यूमिनस का प्लूरल फॉर्म होगा एल्यूमिनी, एल्यूमिनी। क्योंकि जो वर्ड्स लास्ट में यूएस से एंड होते हैं, यूएस से, तो उनको यूएस को हटा के वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्या, आई। जैसे कि एक होता है, आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, तो रेडियस का रेडियसस नहीं होता, क्या होता है, रेडियाई होता है, रेडियाई। स्पेलिंग विल बी RADDI, रेडियाई। ओके, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। भाई ये तो इजी है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सीनरीज वर्ड ही नहीं होता, इट इज ऑलवेज सीनरी, इट इज ऑलवेज सीनरी। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गिव मी दिस गुड न्यूज़। वन ऑफ माई फ्रेंड, हाँ तो ये वन ऑफ जहाँ भी आपको दिखे इसके बाद में डायरेक्ट आपको लगाना होता है प्लूरल फॉर्म। क्या लगाना होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो वन, वन ऑफ के बाद में क्या आएगा, ऑफ माई फ्रेंड्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. ओके, तो आपको आंसर करना है इसमें कि इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें एरर होगी आपके सी पार्ट में। अब क्या होगी, थोड़ा माइंड यूज करिए और ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। तो इसमें एरर होगी सी पार्ट में अल्फ़ाबेट्स की, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अगर आप वर्णमाला का मतलब होता है इंग्लिश में जैसे 26 लेटर्स होते हैं, पूरे 26 लेटर्स को मिला के जो एक ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब आपसे कोई पूछे कि भाई 26 जो ग्रुप के लेटर्स हैं वो कितने हैं, एक ही तो है, सो आंसर विल बी सी हेयर। और आपको इस PDF को फिर से सॉल्व करना है, और अगर आपको इस PDF ये ज़रूरत है तो आप विवेक राय सर के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको, और उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना। ओके, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, वन ऑफ द, सो वन ऑफ द के बाद में हमेशा ही क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म। तो वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो भैया तो सही है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग film producing countries in the world, so here option D will be right, no error. Next is my spectacle are lying on the tables. Okay, एक यहाँ पे वर्ड आपने लोगों ने सुना होगा स्पेक्स का, स्पेक्स, तो स्पेक्स हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है, स्पेक्स होता है शॉर्ट फॉर्म स्पेक्टेकल्स का, सो हेयर ऑप्शन ए विल बी राइट। इसमें एरर होगी, स्पेक्टेकल्स हमेशा ये एस में ही रहता है, ये कभी स्पेक्टेकल होता ही नहीं। सो नेक्स्ट इज व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। ओके, ऑफ स्प्रिंग, व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कैंट बिलीव दैट ही इज अबव 70। जब आप उसके बच्चों को देखेंगे तो आप आप यू कैन बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे दैट ही इज अबव 70। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन A, because there is nothing word like offspring, so it is always offspring, of spring only, not s will be error here. Okay, offspring here will be only offspring. Okay, question number 13, I shall not attend the meeting since I have many works to complete within the allotted time. Okay, so this is a very important question for you. I shall not attend the meeting, मैं अटेंड नहीं करूँगा मीटिंग, सिंस चूँकि आई हैव मैनी वर्क्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, टू कंप्लीट विद इन द अलॉटेड टाइम, दिए गए समय में करने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जो आपकी एरर होगी वो होगी बी पार्ट में। क्यों? क्योंकि मैनी वर्क्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा पीस ऑफ वर्क्स।
ओके, जैसे इन्फॉर्मेशन होता तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस मैनी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो अरेबियन नाइट्स जो हैं वो क्या होगा, आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आर नहीं होगा यहाँ पे। अब क्यों नहीं होगा वो आप सुन लीजिए। अरेबियन नाइट्स किसी का नाम है और उसमें अगर एस आ जाता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि अगर बात करते हैं किसी का नाम, मान लो कि नाम है महेश, लास्ट में एस आ रहा है, वैसे ऐसे चाहता है फिलहाल मैं ऐसे ही आ रहा, ऐसा आ रहा, तो आप क्या उसको महेश आर कर देंगे या रमेश आर कर देंगे? नहीं करेंगे ना, आप महेश इज करेंगे। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि ये अरेबियन नाइट्स एक क्या नाम है, प्रॉपर नाउन है। सो इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम अ डे। तो इसका आंसर होगा कप फुल्स, क्योंकि कप्स फुल कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होगा ये, कप फुल्स, कप फुल्स। ओके, अगला ये लेवल 2 के जो एरर्स हैं, जो जिसमें आपको अलग अलग पार्ट्स नहीं करके दिखाए गए हैं, आपको खुद ही सोचना है। और आप ये 15 क्वेश्चंस में आपने कितने एरर सही किए आपको ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, आपको कितने किए। अब ये हैं आगे की कुछ क्वेश्चंस, वो देखते हैं। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। ओके, अभी हमने आपको बताया था कुछ चीज़ें होती हैं उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया कराया जाता है। इससे पहले एक वर्ड अभी और बताया था, हेयर्स। सेम यहाँ पर होगा, कैटल्स। कैटल्स का पहले से ही मतलब होता है ग्रुप ऑफ या हर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो कैटल्स को हमेशा कैटल ही रखते हैं, तो यहाँ पे होगा कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। सो नेक्स्ट इज द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री। द एनिमीज हैज मैनी इन्फॉर्मेशन, अभी आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन टाइप की कोई चीज़ होती नहीं, तो क्या होगा, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में एरर है। नेक्स्ट इज ऑर्डर हैज़ बीन issued फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नो रिसीव्ड देम सो फॉर। ओके, तो यहाँ पे आपको बतानी कहाँ किस पार्ट में एरर है, कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऑर्डर वर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है ये, अगर सिर्फ आप ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप आदेश देना, मतलब वर्ब के एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे यूज़ किया गया एज अ नाउन। सो ऑर्डर्स होगा यहाँ पे, और जब ऑर्डर्स हो जाएगा तो यहाँ पे हैज़ नहीं, फिर क्या आएगा, हैव आएगा, तो ऑर्डर्स हैव। सो नेक्स्ट इज द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। तो ये तो भाई रिपीट हो गया, सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे सीनरी होगा। नेक्स्ट इज एल्दो सी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर सी हैज़ टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो ये भी रिपीट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। नेक्स्ट इज देयर आर 2 scores ऑफ बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो एक होता है कि हमेशा जब भी कोई नंबर आता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, उसके बाद में जो वर्ड स्कोर्स है, स्कोर्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा, स्कोर होगा, क्या होगा, स्कोर। स्कोर का मतलब यहाँ पे होगा काउंटिंग। स्कोर का मतलब यहाँ रन रेट से लेना देना नहीं, इसका स्कोर का मतलब काउंटिंग। देयर आर 2 कि मतलब आप बोल सकते हैं कि बुक्स के जो 2 एक हिसाब से कैलकुलेशन है वो आपके यहाँ लाइब्रेरी में अनयूज्ड पड़ी हुई है। अगला, चिल्ड्रन आर प्रॉन टू। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, प्रॉन टू आप यूज इसको कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फिलर में काम आएगा। प्रॉन के साथ में हमेशा टू लगता है। नेक्स्ट इज सॉरी, चिल्ड्रन आर प्रॉन टू मेकिंग मिसचीव्स, okay, if they have nothing to do. So here error will be in mischief, because mischief का मतलब होता है गलतियाँ, गलतियों को, मिसचीफ को जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो लास्ट में VES लगाते हैं, VES, मिसचीव्स। नेक्स्ट इज सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। तो भाई सीप, अभी हमने आपको 2 वर्ड्स बताए, एक बताया हेयर्स, एक बताया कैटल, एक ये होता है सीप, क्योंकि सीप हमेशा ही हर्ड झुंड में पाई जाती हैं, इसीलिए इनको हमें सीप रखते हैं, सिर्फ क्या रखते हैं, सीप, क्या रखते हैं, सीप। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो भाई ये भी रिपीट हो गया, ये क्या होगा, कंटेंट होगा, कंटेंट्स होगा, सॉरी। 20 केटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। तो 20 कैटल्स
तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट। ये भी इजी है, ये भी आप लोगों को होमवर्क में ही करना है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो भाई यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है मैन सर्वेंट, इसमें एरर है, आपको बतानी है ये क्या होगी इसमें। क्योंकि जो नौकर होता है उसके लिए मैन सर्वेंट का यूज़ करते हैं, मैन सर्वेंट्स, तो यहाँ पे मैन सर्वेंट गलत हो जाएगा। अगला है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। तो ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, इसको कैसे करेंगे, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर्स नहीं होगा, लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, अब अगला है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। यू शुड ऑलवेज ट्रू टू योर वर्ड्स, आप अपनी बात के लिए जब भी वर्ड्स यूज किया जाता है तो वर्ड नहीं, वहाँ पे वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होता है। क्या होता है, वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boy are engaged in hazardous factories। 5 years old boy are engaged in hazardous factories। तो यहाँ पे होगा फैक्ट्री, क्या होगा, फैक्ट्री, आंसर विल बी फैक्ट्री। नेक्स्ट इज आई गेव हिम 500 rupees note फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग। आई गेव हिम 2, मैंने उसे दिया 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपये के नोट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट हैं दो नोट हैं, ना कि 500 हैं। 500 कितने, 500 सिर्फ एक ही है। ठीक है, लेकिन नोट्स 500 के कितने नोट्स, 500 के 2 नोट्स, तो 2 नोट्स, तो 500, तो 500 को 500 रुपीज़ नहीं करेंगे आप, ये हो जाएगा केवल 100 rupees। Okay, next is it is never my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems। it is my business to give an advice। भाई वही बात आ गई, अभी आपको इससे पहले बता रखा है कि वर्क्स तो अ पीस ऑफ वर्क, इंफॉर्मेशन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवाइस तो अ पीस ऑफ एडवाइस होगा। अगला, द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशूज of his appointment and this has resulted in much rancor among its member। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को लगाना है दिमाग। कमेटी है, ग्रुप है, तब तो इज सही होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड दे रखा है। जब भी कमेटी को डिवाइड करा जाता है तो उसके लिए आर का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, आर, इट विल बी आर, इज विल बी आर। नेक्स्ट इज आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी इल्स। ओके, तो यहाँ पे भाई अपोस्ट्रोफी एस की प्रॉब्लम है, तो समबडी इल्स नहीं होगा, ये आपको समबडी इल्स नहीं होगा, समबडीज इल्स नहीं होगा, समबडी इल्स होगा, इल्स होगा। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लुक लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बताओ, तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई जब कोई बात करेगा लड़कियों के स्कूल की, ठीक है, तो लड़कियाँ क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी, तो आप लिखेंगे उनको गर्ल्स, क्या लिखेंगे, गर्ल्स। ठीक है, अब आपको एपोस्ट्रोफी लगानी तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो लड़की का हो जाएगा, लड़कियों का, तो यहाँ पे एस बाहर होगा। ओके, सो हेयर विल बी गर्ल्स। ओके, अब आ गया है आपका सिनोनिम, जो कि वोके पार्ट है। अब आपको बताना है, ये आपको हमने क्वेश्चंस कराए 20, इन 20 में से आपका कितना स्कोर रहा। ओके, नेक्स्ट इज इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर ब्लेम लगाना, चार्ज लगाना किसी पे, तो होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका चार्ज करना। ओके, तो आप बताएंगे हमको इम्प्लीकेट क्या होता है, एल्यूड क्या होता है, और मैनिफेस्ट क्या होता है। तो दो आपको हम बता रखे हैं और ये आपको सर्च करना है। एल्यूड का मतलब होता है इवेड, 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 EVADE, और जबकि मैनिफेस्ट का मतलब होता है दिखावा करना, शो करना। मैनिफेशन वर्ड यूज होता है उसके लिए, और प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं, तो मैनिफेस्ट वहाँ से बनता है। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ ग्रसित, आंसर विल बी सी, फ्लड।
अगला है कन्फ्यूजन, तो आप जानते हैं डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसेप्शन। और वेपन भी आप जानते हैं, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना। प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है विचार करना, तो यहाँ पे आंसर होगा डोमिनियरिंग। ओके, अब आपको प्री ऑक्यूपेशन, प्री एमिनेंस, डोमिनेरिंग, तो यहाँ पे बी और सी है, तो आप बी लगा लीजिए, दोनों एक ही जैसा है, बी लगा लीजिए, बी या सी, आप दोनों में से जिसने लगाया था वो आपका सही है। तो प्री एमिनेंस लगा सकते हैं या प्री ऑक्यूपेशन, सॉरी आपको बताना है प्री एमिनेंस और प्री ऑक्यूपेशन की मीनिंग क्या होती है, आपको ये सर्च करके बतानी है हमें। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है भाई, इंट्रेपिड का मतलब होता है वेलर, जो आप लोग हैं, जो आप लोग बनेंगे, बिकॉज यू विल बी फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स एंड फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर्स आई विल से। तो इंट्रेपिड वेलर, तो इंट्रेपिड वेलर होता है, वेलर का मतलब होता है बहादुर, बहादुर का मतलब होता है भाई फियरलेस, जिसके बिल्कुल डर ही ना हो। रैश, रैश का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से लापरवाह, केयर फ्री, केयरलेस, या फिर आप इसको कह सकते हैं रेकलेस, जिसको बोलते हैं आप लोग रेकलेस। ओके, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, जो सभी से बात करे, टॉक टू पर्सन, नो यू कैंट से टॉक टू, और फ्री माइंडेड और टॉक टू पर्सन। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल हिचकिचाहट भरी हो जिसके अंदर। प्रोडाइगल का मतलब होता है खर्चीला, और ऑप्शन सी विल बी राइट हेयर, लेविस मतलब होता है खर्चीला। तो अगला है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मीन्स होता है बिल्कुल यूनिक सा, जैसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तो उसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मीडिया मेंबर गया किसी नेता के पास, किसी पॉलिटिशियन के पास, उसने उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है, तो वो क्या होता है बिल्कुल यूनिक होता है, क्योंकि वो किसी और दूसरे ने नहीं ले रखा होता इंटरव्यू, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बोलते हैं। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है एकदम से जहाँ से उत्पादन अच्छा हो। अगला अगला है केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब अभी अभी बताया था, केयर फ्री और ये वर्ड सेम है, तो आप बताएंगे ये क्या होता है। परस्पीसियस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, तो आंसर सी विल बी राइट हेयर, क्लियर। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा, रिलेवेंट का मतलब होता है संगत, जो अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हो, उसको रिलेवेंट बोलेंगे। ब्रीफ, तो यही होता है ब्रीफ, और प्रिसाइज एक ही बात होती है। नेक्स्ट, ये एनडीए के क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से करेंगे। द सॉन्ग हैड अ सपोरोफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। ओके, तो इसका आप आंसर बताएंगे। हाँ, एनडीए की जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, जो वोकैब पार्ट है, उसके लिए एक अलग सी बात होगी, शायद आप लोगों को ना पता हो, ठीक है, तो वो अभी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस टाइप के वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने फॉर योर एनडीए एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे सोपोरोफिक, द सॉन्ग हैड अ सोपोरोफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, भाई जो सॉन्ग था वो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड पर कैसा पड़ा, बच्चे पे उसका सोपोरोफिक इफेक्ट पड़ा। तो सोपोरोफिक का मतलब होता है भाई लोरी सुन के सो गया, स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग का मतलब होता है जो नींद लाए। टेरिफिक मीन्स क्या होता है, टेरिफिक, टेरिफिक, सूदिंग, सुप्रीम, आप लोगों को इनके आंसर पता करने हैं। ओके, allegiance to the party was suspect from the very beginning, तो भाई allegiance to the party, ओके, allegiance to the party was suspected, तो allegiance to the party का मतलब होता है पार्टी के लिए जो एलिजियंस था वह सस्पेक्टेड, वो संदेहित था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा संदेह में रखा गया उसको। तो आंसर व्हाट, आंसर सी विल बी राइट। लॉयल्टी जो थी उसकी उस पार्टी के लिए, उस पर हमेशा ही डाउट किया गया, स्टार्टिंग से ही उस पर डाउट किया गया। लॉयल्टी होता है, लॉयल्टी का मतलब वफादारी। तो आप बताएंगे सर्विलिटी क्या होता है, सर्विलिटी, पैसिविटी, ओबेडियंस, ओबेडियंस का मतलब होता है आज्ञा मानना, मानने मानने का क्रम, और पैसिविटी का मतलब होता है उदासीनता जिसको बोलते हैं, और सर्विलिटी, सर्विलिटी का मतलब होता है गुलामी। नेक्स्ट इज सैल्यूटेरी, सैल्यूटेरी, सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म हैज़ अ सैल्यूटेरी इफेक्ट, तो सैल्यूटेरी का मीन्स होता है आपके लिए जो चीज़ हो लाभदायक, जिसको बोलते हैं बेनिफिशियल, ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट इज हिज बैड बिहेवियर इवोक्ड पनिशमेंट, इवोक्ड का मतलब होता है भाई जिसने आपको क्या किया भाई, एकदम से आपके लिए कोई चीज़ परेशानी खड़ी कर दी, तो हिज बैड बिहेवियर, उसका जो बुरा व्यवहार था, इवोक्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट को क्या किया, उभार दिया, यू कैन से, तो बुलावा भेज दिया उसको, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल्ड फॉर। आप बताएंगे एस्केप्ड क्या होता है, एस्केप्ड का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड और समन,
इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए आप लोग समन की। इंडाइजेंट, he was the court appointed lawyer for 56 indigent dependents। तो ही वॉज द कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर, वो लॉयर चुना गया था किससे भाई, कोर्ट द्वारा, फॉर 56 56 इंडाइजेंट डिफेंडेंट्स, जो डिफेंडेंट्स थे एक हिसाब से जो कोर्ट्स में जाते हैं लोग उनको बोलते हैं। तो इंडाइजेंट का मतलब होगा यहाँ पे गरीब। सो ऑप्शन बी विल बी राइट हेयर। अनट्राइड, इंडियन मैन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गिल्टी और अनट्राइड नहीं होगा। अबेट, अबेट, द बॉय सेड दैट पेन हैड अबेटेड। तो भाई अब बताना है अबेटेड क्या होता है। द बॉय सेड तो रिड्यूस होगा, वेनिस्ड होगा, इंक्रीज्ड होगा या एस्टेब्लिश्ड होगा। तो अबेट का मतलब होता है कम होना, तो रिड्यूस्ड विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट। तो वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, बिल्कुल ही। और अगला है इम्प्लेकेबल, ही बिकेम नोन एज एन इम्प्लेकेबल फॉर फंडामेंटलिज्म। तो इम्प्लेकेबल का मतलब होता है भाई बहुत ही जो हो कठोर, जिसको बोलते हैं ऑप्शन ए रिलेंटलेस, इम्प्लेकेबल। तो भाई वो फंडामेंटलिज्म फंडामेंटलिज्म के कारण वो क्या हो गया भाई, बहुत कठोर हो गया। नेक्स्ट इज इंसोलेंट, तो इंसोलेंट का मतलब क्या होगा, इंसोलेंट का मतलब होगा जो बिल्कुल ही अभद्र हो, बिल्कुल ही बेकार हो, इंसल्टिंग हो। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, सो हाँ आप बता रहे थे आपको एनडीए के लिए कैसे वर्ड्स यूज़ करने, आप ध्यान से देखेंगे ये वर्ड्स आपको एनडीए के ही हैं। आप देख रहे हैं इसको, इसमें लेटर्स काउंट करिए, तो लेटर्स में कोई भी 5 लेटर्स से कम नहीं है। 5 क्या, 5 to 6 ही है, देखो 2 2 4 2 6। तो हमेशा मोर देन 5 लेटर्ड वर्ड को ही पढ़ना है आपको, जहाँ पे जिस लेटर में, जिस वर्ड में 5 से ज़्यादा लेटर्स हैं उन्हीं वर्ड्स को पढ़ना है। आप छोटे छोटे ना पढ़िए, जैसे आपको पता चला आप इफेक्ट पढ़ने लगे, चाइल्ड पढ़ने लगे, तो इसका कोई यूज़ भी नहीं ना। तो देखिए सपोरोफिक है, एलिजियंस है, सैल्यूटेरी है, इवोक्ड है, इंडाइजेंट है, अबेटेड है, सारे के सारे बड़े ही होंगे। ओके, सो इंसोलेंट है आप, और इसके अलावा आप इस साल के भी देख सकते हैं। सो आपको ये करना है, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ दैट आई विल डू माई बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ओके, जय हिंद।